बांग्लादेश में मुतनाज़ कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज रंग ले आया। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा 7% तक महदूद कर दिया। अलहदगी की तहरीक में हिस्सा लेने वालों के खानदानों का सरकारी मुलाजमतों में 30% कोटा बहाल करने का हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया 93% सरकारी मुलाजमतें ओपन मैरिट पर होंगी। 5% 71 की जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों के खानदानों को, जबकि 2% मुलाजमतें दीगर कैटेगरीज को मिलेंगी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू होने वाला एहतजाज मुल्क गिर रुख इख्तियार कर गया था। एक हफ्ते के दौरान एहतजाज और सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में 133 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। बांग्लादेश की हुकूमत ने एहतजाज को दबाने के लिए फौज को तलब करके कल से कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि बांग्लादेश में ज़ेरे तालीम तमाम पाकिस्तानी तलबा और सिफारतकार महफूज हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन तलबा से राब्ते में है। बांग्लादेश की कशीदा सूरत हाल में राब्ता मुनक़ता होने की वजह से पाकिस्तान में तलबा के वालिदैन परेशान। हुकूमत से तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के मुताबिक तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी गई है। इन मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मोटरवे पर किसी नागहानी पर जख्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाने के मंसूबे का ऐलान। इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीब आदमी का 100% इलाज मुफ्त होगा, लेकिन अमीर को अपने तिब्बी अखराजात खुद बर्दाश्त करना होंगे। मेडिकल कॉम्प्लेक्स सिर्फ जुड़वां शहरों के लिए नहीं बल्कि KP, आज़ाद कश्मीर, GB के आवाम के लिए भी है। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के मुतासरीन को मार्केट के मुताबिक अदायगी की जाएगी और तमाम अदायगियाँ वन विंडो ऑपरेशन के जरिए की जाएंगी। विफाक ने बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तहकीकाती कमीशन मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलविस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। बानी PTI ने अमन मार्च में फायरिंग की तो मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। दूसरी जानिब तर्जुमान KP हुकूमत ने विफाकी वज़ीर के बयान को हालात ख़राब करने की कोशिश करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इंक्वायरी कमीशन बहुत जल्द रिपोर्ट जमा करेगा। मकामी इंतजामिया और समाजी हमायदीन में मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बन्नू में अमन बहाल हुआ। मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामेबाज बन्नू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी की जल्द वज़ीर आला से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 2 रोज़ कबल बन्नू की सूरत हाल पर तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था। क्या तहरीक इंसाफ फिर सूबाई असेंबली तहलील कर देगी? क्या नए इंतखाबात के लिए KP हुकूमत की कुर्बानी देगी? मौलाना फजल रहमान का दावा है कि PTI तैयार है। तहरीक इंसाफ ने दावे की तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, असेंबली तोड़ने या इस्तीफों पर मुशावरत हुई, न कोई फैसला। मौलाना फजल रहमान ने यह दावा भी किया था कि PTI ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने और दीगर असेंबलियों से इस्तीफों की यकीन दहानी करा दी है। PTI से बामकसद और फैसला कर मुज़ाकरात के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई है। नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी आसिफ किरमानी ने मुस्लिम लीग नून छोड़ दी। कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। आसिफ किरमानी से पहले सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मोहम्मद जुबैर भी पार्टी से राहें अलग कर चुके हैं। साबिक वफाकी वजीर और PTI रहनुमा शफकत महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वफाकी वजीर का कहना है कि ये फैसला न किसी दबाव का नतीजा है, न किसी और पार्टी में जाने का इरादा है। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। बाकी ज़िंदगी तहरीर और तदरीस के लिए वक्फ करना चाहते हैं। तोशा खाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश के लिए नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। नैब टीम तफ्तीश से मुतालिक पेशरफ रिपोर्ट कल अदालत में पेश करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी 8 रोज़ के रिमांड पर हैं। अदालत ने दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे रखा है।
मुआहिदों की वजह से हुकूमत बाज पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपए फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा, इन महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगी 1 खरब 95 अरब रुपए है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 रुपए अदा किए जा रहे हैं, जो 370 अरब रुपए बनते हैं। बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी सलाहियत की अदायगी होती है। करप्ट ठेकों, बदइंतजामी, नाअहली की वजह से अवाम को बिजली 60 रुपए फी यूनिट बेची जा रही है। कौम को मुल्क बचाने के लिए IPPs मुआहिदों के खिलाफ उठना चाहिए। गौहर एजाज ने मुतालिबा किया कि सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदी जाए। कराची में आज फिर बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेश गोई। हब्स की सूरत हाल बरकरार। बारिशों के साथ ही कराची में हैज़े के केसेस में इजाफा। जिना अस्पताल में रोज़ाना 70 से 80 हैज़े के मरीज रिपोर्ट। माहिरीन ने हैज़े में मज़ीद फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। अवाम को गैर मियारी ग़िज़ा और मशरूबात से परहेज़ का मशवरा। बलोचिस्तान के ज़िला लसबेला, कल्ला, तवारान, खुजदार, योब, बारखान, मूसा खेल, लौलाई और जाफराबाद में भी आज बारिश की पेश गोई। पंजाब में कल से 25 जुलाई तक मानसून बारिशों के चौथे स्पेल की पेश गोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, DG खान, बहावलपुर, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में बारिश, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सरगोधा और जैकबाबाद 51 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, बनू में दर्जा हरारत 49, अटक, सखर, तुरबत 48, बहावल नगर 46, लाड़काना 45, दादू, नवाबशाह 44, हैदराबाद 43, सिब्बी में 40 डिग्री रहा। लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 44, कराची में 39 डिग्री की गर्मी 50 और इस्लामाबाद में 34 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री महसूस की गई। बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे होती है। वो अमूमन होता है, अब सिलसिला चलता रहता है। 12 से 14 घंटे डेली बेस पर लोड शेडिंग हो रही है। 16 घंटे लाइट जा रही है और इधर बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं। 24 घंटों में से 4 घंटे टोटल लाइट चल रही है। शदीद गर्मी में बिजली की तवील एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। रावलपिंडी के शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे और देही इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। गैर एलानी लोड शेडिंग से ट्यूबवेल और फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी की सप्लाई भी मुतासर। पेशावर में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। जुम्मे के रोज़ तूफ़ानी बारिश से मुतासरा कोहलू बारखान ग्रिड स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत का काम जारी। कैस्को ज़राए के मुताबिक 24 से 36 घंटे तक कोहलू और बारखान की बिजली बहाल कर दी जाएगी। कराची में पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले भी डकैतों से महफूज नहीं। हॉक्स पे जाते हुए माड़ेपुर के करीब एक फैमिली की गाड़ी खराब हुई तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स आ धमके, मुजाहिमत पर फायरिंग कर दी, जिससे बच्ची और खातून जख्मी हो गए। मुलजिमान पर्स और मोबाइल छीन कर फरार। DIG साउथ ने DSP माड़ेपुर से वाक़ई की वजाहत तलब कर ली। SHO माड़ेपुर को शो कॉज जारी, मुलजिमान को 1 हफ्ते में गिरफ्तार करने की हिदायत। रवां बरस अब तक कराची में डकैती मुजाहिमत पर 82 अफराद कत्ल, जबकि 200 अफराद को जख्मी किया जा चुका है। लाहौर के इलाके कहना में बच्चे पर तशद्दुद की शिकायत करने के लिए आने वाली खातून पर हमसायों का तशद्दुद वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गली में खेलते बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मुतासरा बच्चे की मां ने मुलजिमान के घर जाकर शिकायत की तो उसे भी तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। वीडियो में खातून पर तशद्दुद करते नजर आने वाले 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर हमला, पथराव किया, इमारत में घुस गए, पाकिस्तानी परचम उतार दिया।
पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। दफ्तर खारजा ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी काउंसिल खाने को सलामती को खतरे में डाला गया, अमले की जान को खतरा लाहिक हुआ। वियना कन्वेंशन के तहत मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि काउंसिल खाने की हिफाजत करे। जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज कर रहे हैं। उधर जर्मन पुलिस ने भी इब्तिदाई तहकीकात से पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया। पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी पुरसुकून रहने की अपील। जर्मनी में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि एहतजाजी अनासिर फ्रैंकफर्ट के बाद आज बर्लिन में एहतजाज कर रहे हैं। यमन की हुदैदा पोर्ट पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले के बाद हूसियों का मौसर जवाब देने का ऐलान। इसराइली शहर एलात और बहीरा अहमर में अमरीकी जहाज़ पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले। इससे पहले इसराइली हमले में अल हुदैदा बंदरगाह पर बिजली घर और तेल के ज़खायर निशाना बनाए गए। पोर्ट पर लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। यमनी हुकाम के मुताबिक हमले में 3 शहरी जाँ बहक और 87 के करीब जख्मी हुए। सऊदी अरब का यमन पर हमलों से किसी किस्म के ताल्लुक से इनकार। कहा अपनी फ़ज़ाई हुदूद में किसी भी फरीक को दरअंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। गाज़ा और लबनान पर भी इसराइली हमले जारी। बुरेज पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। एफ्टा इदारों में जापानी, जर्मन, अरबी और दीगर ज़ुबान के कोर्सेज मुतारिफ कराने की मंजूरी। मरीम नवाज की प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने की हिदायत। पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। सईदुल्ला की नमाज जनाजा पेशावर पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। मर्दान में सईदाबाद बाजोड़ो कोरोना में फायरिंग, एक शख्स और उसकी 2 बीवियां जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू तनाज़े पर पेश आया। मुल्ज़िमान फरार, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में महकमा मौसमियात का सैलाब की पेशगी इत्तला देने वाला सिस्टम चोरी कर लिया गया। सिस्टम नाला लई कटारियां के मकाम पर नस्ब था। सिस्टम के साथ लगा सोलर पैनल, बैटरीज, केबल्स और सेंसर्स भी चोरी कर लिए गए। दर्ज मुकदमे के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल की पेशगी इत्तला का सिस्टम जापान से मंगवाया गया था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान ने कहा है कि कुछ इलाकों में थोड़ी सी बारिश ने कराची की सूरत हाल सब पर वाज़ेह कर दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नालों की सफाई का इंतजाम नहीं किया। 10 मुहर्रम को मेमन गोट में सीवरेज का निज़ाम न होने की वजह से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। 25 साल से मौजूद गोट में सीवरेज का निज़ाम नहीं। इलेक्शन से पहले पाइप रख दिए जाते हैं। इस सूरत हाल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और मेयर कराची हैं। भारतीय शहर मुंबई में मुसलसल बारिशों का चौथा रोज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। सड़कों और रेलवे लाइनों पर पानी जमा। शदीद बारिश के बायस परवाज़ों की आमदरफ्त भी मुतासर। मुंबई आने वाली परवाज़ों का रुख मोड़ा गया। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में बारिशें हो रही हैं। रियासत उत्तराखंड में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। लाहौर में जारी 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को जीत के लिए 428 रन का हदफ दे दिया। पाक शाहीन्स ने दूसरी इनिंग्स 226 रन 3 खिलाड़ियों आउट पर डिक्लेयर की। उमर बिन यूसुफ की सेंचुरी, मुबस्सिर खान के 95 रन। पहली इनिंग्स में 266 रन बनाकर आउट होने वाली बांग्लादेश ए ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 20 रन बना लिए। ओलंपियन जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए पुरज़्म। उनका कहना है कि मुल्क में और बैरून मुल्क ट्रेनिंग की सहूलतों में बहुत फ़र्क है। उनकी तैयारी अच्छी है, मुकम्मल फिट रहे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अरशद नदीम और स्प्रिंटर फ़ाइका रियाज ओलंपिक्स में शिरकत के लिए बुध को पेरिस रवाना हो गए। साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल 2 साल बाद किसी टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। नडाल ने इससे पहले 2022 में फ्रेंच ओपन का फाइनल खेला था। स्पेनिश टेनिस स्टार का कहना है कि फाइनल में पहुंचना हमेशा अच्छा एहसास होता है। वो इंजरी के बायस 2 साल से ऐसा नहीं कर पा रहे थे। और
दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सारिफीन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। डिस्काउंट ऑफर के बाद सारिफीन की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है।